संसद में आज वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना पहला भाषण दिया और इस भाषण की इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। भाषण वायरल भी है, लेकिन प्रियंका गांधी के इस भाषण से क्या निकला वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। संसद में आज प्रियंका गांधी का भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे कांग्रेस की बागडोर अब राहुल गांधी के हाथ से प्रियंका गांधी के हाथ में आने वाली है। ये बात सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने संसद में भाषण दिया उस तरीके से साफ तौर पर जाहिर होता है कि आगे आने वाले समय में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। प्रियंका गांधी ने संसद में भाषण देते हुए कई मुद्दे उठाए और जिस तरीके से प्रियंका गांधी बोल रही थी उस तरीके से साफ झलक रहा था कि प्रियंका गांधी अब रुकने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नजर आती थी, लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। वो इससे पहले राज्यसभा जा सकती थी, लेकिन राज्यसभा नहीं गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जब वायनाड और रायबरेली सीट से जीते तो उनको वायनाड सीट खाली करनी पड़ी, जिस पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी और जीती और सांसद चुनकर आई। लेकिन जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी ने संसद में संविधान की चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से भाषण दिया, उसमें एक बहुत बारीक बात साफ निकल कर आई। वैसे तो प्रियंका गांधी कई मुद्दों पर बोली, जैसे अडानी का मुद्दा हुआ, उसके अलावा संविधान का मुद्दा हुआ, उसके अलावा प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला बोला। लेकिन उनके इस भाषण को अगर बारीकी से देखें तो उनके भाषण में एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का था। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां से कांग्रेस का सफाया लगभग हो चुका था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और 20 साल तक कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई सीटें जीती। उसके बाद फिर यह चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्लान क्या है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर एक्टिव होते नजर आए, लेकिन उनकी बातों का, उनके मुद्दों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई खासा असर नहीं पड़ा। उपचुनाव से भी कांग्रेस दूर हो गई। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने जो मोर्चा शुरू किया है उत्तर प्रदेश को लेकर, और आज जो उनके भाषण में कई चीजें दिखाई दी, जैसे प्रियंका गांधी ने संबल के मुद्दे को उठाया, उन्नाव के मुद्दे को उठाया और अरुण वाल्मीकि के मुद्दे को उठाया और हाथरस के मुद्दे को उठाया। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े किए, उस बात से ये तो जगजाहिर हो गया है कि प्रियंका के दिमाग में उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा प्लान चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लीड नहीं करने जा रहे हैं। या फिर ये कह लीजिए कि संसद में जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी बोलती हुई दिखाई दी, इससे यह बात साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर कई सवाल हैं। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब गांधी परिवार में भी इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी, जो कि लंबे समय से राजनीति में है, 20-22 साल से राजनीति में है, वो राजनीति में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब उनकी जगह प्रियंका को लेकर आया गया है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने जब 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एंट्री ली थी तो एक बड़ा आंदोलन जो था चुनाव का वो लेकर गई थी। एक बड़ा कैंपेन था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हालांकि उनके इस कैंपेन को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक माहौल प्रियंका ने पूरे उत्तर प्रदेश में बना दिया था। उस समय तो प्रियंका के संवैधानिक पद पर भी नहीं थी, लेकिन अब प्रियंका एक संवैधानिक पद पर हैं और संसद से अपनी बात उठा सकती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं
कि क्या आगे आने वाले समय में प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करेंगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पा रही है। जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव, उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई। और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार अखिलेश यादव को काउंटर करने में नाकामयाब साबित होते हैं उत्तर प्रदेश में, अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभालेंगी, क्योंकि उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में तैयार है। उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसको कहा जाता है कि वो प्रियंका गांधी की टीम है, और प्रियंका गांधी के खास चुने हुए लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस को देखते हैं। और अगर ऐसे में कांग्रेस 2027 के चुनाव में प्रियंका गांधी की लीडरशिप में कुछ कमाल कर देती है उत्तर प्रदेश में, तो फिर क्या होगा? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का संसद पहुंचना और इस तरीके से भाषण देना और उत्तर प्रदेश के मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाना, उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाना, पुलिस प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाना, साफ तौर पर दर्शाता है कि अब कांग्रेस को देश में कह नहीं सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में लीड करती हुई प्रियंका गांधी नजर आएंगी। भले ही वो सांसद वायनाड से बनकर आई हों, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लीड करती हुई नजर आएंगी। और अगर प्रियंका की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ कमाल कर देती है तो फिर राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को राजनीति में लंबे समय से साबित करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और इसका एक दूसरा कारण भी है जो कांग्रेस के फेवर में, वो ये है कि कांग्रेस को इस बात की चिंता रहती है कि राहुल गांधी की छवि जो पब्लिक डोमेन में बनी हुई है उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक नई लीडरशिप की जरूरत भी है। तो आपको कैसा लगा ये विश्लेषण, मुझे लिखकर, आपको कैसा लगा ये विश्लेषण कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप तक पहुंचा सके इसी तरीके के सटीक विश्लेषण।